ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 लिया, अध्याय 5 स्कंद 2, जो कि द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। द्रव्यम मीन्स 5 जो एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये संसार बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। भ ग व आन। भगवान को अगर काटेंगे, भगवान का काटेंगे मतलब भगवान को नहीं काटना है, भगवान के शब्द को अगर उसको काटेंगे, उसको एक एक अक्षर को देखेंगे तो उसका अर्थ होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और आ की मात्रा जो है उससे अग्नि और न से नीर। तो ये 5 तत्व जो होते हैं, इसी से भगवान जो है ना, भगवान इन्हीं 5 तत्वों को प्रकट करते हैं जिससे ये पूरी की पूरी सृष्टि बनती। हमने सृष्टि का वर्णन पढ़ा था, है ना, कि जब अहंकार से पूरी सृष्टि बनती है ना, अहंकार में जब कौन सा रस मिलाते हैं तो बनता है आकाश, है ना। शब्द को जब मिलाया जाता है अहंकार में, स्वर को मिलाया जाता है, तब बनता है आकाश। और आकाश में जब स्पर्श को मिलाया जाता है तब बनती है वायु, है ना। वायु में जब रूप को मिलाया जाता है तब बनती है अग्नि। और अग्नि में जब स्वाद को मिलाया जाता है तब बनता है जल। और जल में जब गंध को मिलाया जाता है तब बनती है पृथ्वी। गजब है कि नहीं, कैसे बन गई पता ही नहीं पड़ा ये। और जब सृष्टि खत्म होती है ना, तो ऐसे ही होता है, भगवान पृथ्वी से गंध को निकाल देंगे तो पृथ्वी पूरी जल बन जाएगी। फिर जल से जब भगवान स्वाद को निकाल देंगे तो वो अग्नि बन जाएगी। अग्नि से जब रूप को निकाल देंगे भगवान तो वायु बन जाएगी। और वायु से जब स्पर्श को निकाल देंगे तो आकाश बन जाएगा। और आकाश से जब स्वर ध्वनि को निकाल देंगे तो उसमें अहंकार बच जाएगा बस। और 3 अहंकार होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, 3 अहंकार होते हैं। वो महतत्व में मिल जाते हैं वापस से, और महतत्व चला जाता है, वापस खत्म हो जाता है। तो ऐसे सृष्टि का विनाश हो जाता है और ऐसे ही रचना भी होती सृष्टि की। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, यह सब दिव्य कार्यकलाप होते हैं जो भगवान की शक्ति से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं द्रव्यम, ये 5 जो तत्व होते हैं। उसके बाद आता है कर्म। इसमें इस श्लोक में 5
चीजों का वर्णन हो रहा है। द्रव्य जो अव्यय है, पांच घटक जो है, पांच एलिमेंट जो है, एक, उसके बाद कर्म, उसके बाद काल, उसके बाद स्वभाव और उसके बाद जीव, ये पांच चीजों का वर्णन हो रहा है। ये पांच चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये पांच ही चीजों क्या है? वासुदेवात परो ब्रह्मन। हे नारद जी, ये वासुदेव जो है वो परम है, सबसे श्रेष्ठ हैं। और च ना च अन्यो अर्थो अस्तो तत्वितः, इनका अस्तित्व ही नहीं है वासुदेव के बिना। पांच तत्व से पूरा सृष्टि बनती है, उसका अस्तित्व नहीं है वासुदेव के बिना। और कह रहे कर्म का अस्तित्व नहीं है वासुदेव के बिना। मतलब अगर हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म प्रकृति द्वारा वापस हमें दिया जा रहा है, आज हम जो कर्म करके प्रकृति को देते हैं वही वापस घूम के कुछ समय बाद हमें आ जाता है। तो ये विधान बनाने वाला कौन है? कृष्ण। वही डिसाइड करते हैं इसने जो कर्म किया इसका क्या मिलना चाहिए। जिस प्रकार सरकार विधान बनाती है, चोरी की सजा 3 महीने की है, मर्डर की सजा 7 साल की है, इस प्रकार भगवान भी विधान बनाते हैं। 100 रुपए दान दोगे किसी को तो उसका इतना मिलेगा, अगर तुम एक बार महामंत्र ले लोगे तो इतना मिलेगा, भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हें इतना 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 मिल जाएगा। तो ये विधान कौन बनाता है? भगवान बनाता है ना। तो ये कोई नहीं बोल सकता नहीं नहीं, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे हम। नाम तो हम अपना लेंगे, अपने पुत्र का लेंगे, बंटी 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 दिन रात बोलेंगे, सोनू 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 बोलेंगे दिन रात, तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला। कृष्ण बोलेंगे तो अनेक जन्मों के पाप कटेंगे, बंटी सोनू बोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल कंठ खराब हो जाएगा, कुछ टाइम में गला खराब हो जाएगा, जीवा खराब हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। विधान बनाने वाले भगवान। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अरे भगवान मैं चैलेंज करता हूँ, ये गलत काम किया आपने, अपने नाम पे इतना पुण्य दे दिया, हमारे नाम पे शून्य, क्यों ऐसा किया भगवान हमारे साथ? कुछ तो हमारे नाम पे भी दे दो। तो भगवान है, वो विधान लिखने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जिस प्रकार उल्लू मिलके अगर बोल लें कि सूर्य को हम नहीं मानते हैं, तो सूर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य उदय भी होगा, अस्त भी होगा। उल्लू चाहे मिलके क्यों ना बहिष्कार कर लें कि हम सूर्य को नहीं मानते, आज से सूर्य की सत्ता खत्म, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान है तो मुझे मार डाल दिखा। कई लोग बोलते चैलेंज करते हैं, भगवान है ना तुम्हारा? भगवान हाँ है, अच्छा मैं चैलेंज करता हूँ, अगर भगवान है तो अभी के अभी मैं मर जाऊं। फिर 2 मिनट बाद बोला, देखा मैं नहीं मरा ना, भगवान नहीं है ना। तो भगवान तुम्हारे नौकर थोड़ी है तो तुम बोलोगे वो करेंगे, बैठ के यहीं बाजू में खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता। जो विधान उन्होंने लिखा है वह विधान कार्य करता है। जिस प्रकार राज्य के कानून काम करते हैं, राजा नहीं आता बार बार उस कानून को बनाने के लिए, उसका पालन करवाने के लिए, उसी प्रकार भगवान के नियमों का पालन प्रकृति करती है, भगवान स्वयं बार बार उसको नियमों को पालन कराने के लिए स्वयं नहीं आते। तो कर्म, और उसके बाद कालश्च, भगवान स्वयं काल है, और काल के बिना हम इस अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। काल कैसे बार बार हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। कभी काल सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी जवानी देता है, कभी बुढ़ापा देता है, कभी तकलीफ देता है, कभी बीमारी देता है, कभी कुछ दे देता है। तो काल बार बार हमारे जीवन में इफेक्ट, हमेशा निरंतर हम काल के अंतर्गत हैं। काल से कोई नहीं बच सकता, प्रयास भी नहीं कोई कर सकता, है ना। प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चित करहिचित प्रभु स एष भगवान काल सर्वे सामने समागता। सबके मतलब ऊपर ये रूल कर रही है काल की शक्ति भगवान की। और काल कौन है? स एष भगवान काल है, वो तो भगवान ही काल है। और इसका हम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रकार का जोर आजमाइश काल के साथ नहीं कर सकते। स्वभाव, स्वभाव का विधान भगवान ने बनाया। जो स्वभाव हम कर्म करते हैं वह चित्त पे संस्कार के रूप में पढ़ते 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 एक स्वभाव बन जाता है, और व्यक्ति अपना स्वभाव के अंतर्गत अधीन हो जाता है। कई लोग बोलते ना, अरे बुढ़ी है ना, बुढ़ापा आ गया ना, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती। अरे स्वभाव ही ऐसा है, अब कौन बदल सकता है स्वभाव को? अब इस उम्र में थोड़ी बदलेगा कोई भाव। कोई जो है बूढ़े लोग हम देखते हैं बीड़ी पीते रहते हैं, अरे अब तो छोड़ दे, बुढ़ापा आ गया तेरा। बोले नहीं अब थोड़ी छूटेगा, पूरा जीवन पी डाला, अब बुढ़ापे में कैसे छोड़ दूं? कई लोग गुटखा खाने के आदी रहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो गुटखा छूटता ही नहीं, वो मुंह में दिन रात गुटखा पड़ा। अरे बोले अब मर भी जाएंगे लेकिन गुटखा नहीं छूटेगा, क्यों? क्योंकि स्वभाव बन चुका है, अब छूटेगा ही।
तो इस प्रकार स्वभाव जो है, ये भगवान जो है ये सब स्वभाव के नियमों को भगवान लागू करते हैं। हमारा चित्त जो है वो स्वभाव को धारण करता है, और उसी चित्त में स्वभाव जो धारण हो जाता है वही अगले जन्म तक जाता है। और जीव जो हम हैं, आत्माएं हैं, हम भी भगवान के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है ना। जैसे चावल के बिना खिचड़ी का अस्तित्व नहीं है, पानी के बिना शरबत का अस्तित्व नहीं है, पिता के बिना पुत्र का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार जीव का अस्तित्व भगवान के बिना नहीं है। कल बहुत सुंदर हमने इसमें वर्णन किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करेंगे। तो जो 15 नंबर श्लोक है, यही सेम टू सेम मिलता जुलता श्लोक हमने फर्स्ट कैंटो के दूसरे अध्याय में पहले भी पढ़ चुके हैं, एकदम सेम है। तो लेकिन बहुत से नए भक्त जुड़े हुए हैं, तो हम पूरी व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। सबको जो है क्या 15 बहुत सुंदर श्लोक है। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 15, अध्याय 5, स्कंद 2। नारायण परावेदा नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा देवानारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परामखा नारायण परावेदा नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा देवानारायणांगजा नारायण परावेदा नारायण परालोका वेदा देवा नारायण अंगजा देवानारायणांगजा। गलत पढ़ दी, गलत पढ़ दी प्रभु जी, नीचे वाला नहीं पढ़। नारायण परावेदा नारायण परावेदा नारायण अंगजः देवानारायणांगजा मैं भी गलत पढ़ दी। देवा नारायण अंगजः देवानारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परामखः नारायण परामखः। हरे कृष्ण। ये श्लोक कुछ इसमें इसी में गलत लिखा है। गलत ओके, लिखा ओके। है। जी जी प्रभु जी, अच्छा, इसमें गलत लिखा है। गलत ओके, है ओके। प्रभु जी। जी हाँ, 2 बार नारायण अंगजा लिखा हुआ है नीचे, जी देवा जी प्रभु बराबर सेम ही लाइन 2 बार है। तो जी। इसमें से मत पढ़िए, ठीक है, इसमें से इसीलिए मत प्रभु पढ़िए। जी ने गलत पढ़ा लगता है। हाँ, 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 ठीक, ठीक, ठीक। हरे कृष्णा। नारायण परावेदा नारायण परावेदा परावेदा देवा नारायण पंकजाः देवानारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परामखः नारायण परामखा। अनुवाद। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, सेम टू सेम श्लोक है 1.2.28 और 29। पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 28 और 29 है। उसमें कहते हैं वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। तो उसमें वेद का वर्णन है। वेदा परा मखा, मखा मीन्स यज्ञ होता है, जो सभी यज्ञों के श्रेष्ठ भगवान होते हैं। यज्ञ क्यों है? भगवान के लिए। परा वेगा मखा और परा योगा और परा क्रिया। तो इस प्रकार उसमें और 29 नंबर श्लोक में कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। तो 15 और 16 नंबर श्लोक भी ऐसा ही है, उसमें भी यही वर्णन है। और पहला स्कंद दूसरा अध्याय 28 और 29 नंबर श्लोक, उसमें भी सेम वर्णन, सेम टू सेम श्लोक चल। तो यहाँ वहां वासुदेव कहा है, यहाँ नारायण कहा है। तो इसका अर्थ क्या है? वासुदेव और नारायण में कोई भेद नहीं है। वासुदेव कौन है? आपको मालूम है ना सबको। वासुदेव मीन्स वसुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र, जो कृष्ण इस संसार में आए थे, उनको वासुदेव कहा जाता है ना। तो वासुदेव और नारायण कोई भेद नहीं है। दोनों श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है, नारायण भी वासुदेव है, कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यहां कह रहे हैं नारायण परा वेदा। वेद मीन्स वह ज्ञान जिससे नहीं रहता है किसी के जीवन में वेदना। वेद नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वेदना। वेदना मीन्स दुख परेशानी। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई अपने जीवन में बेचारा उसको बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार का तनाव है जीवन में, मीन्स वेदना बोलते ना, अरे वेदना है बहुत इसको। वेदना मीन्स वेद नहीं है उसके जीवन में, इसलिए वेदना है। तो जहां वेद नहीं है वहां वेदना है, और जहां वेद है वहां पे ज्ञान है। वेद मीन्स ज्ञान, ज्ञान को वेद कहते हैं। तो जनरली हम वेद मतलब 4 वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वेद मीन्स टोटल ज्ञान, हर ज्ञान को वेद कहा जाता है ना। तो भगवान ने 1-2 श्लोकों में कहा भी है, बहुनी में वतीनानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतपः। मतलब तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं हे अर्जुन। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तान्य अहम वेद सर्वाणि, मैं सबको जानता हूं। वेद मीन्स जानना, मैं सबको जानता हूं। ना तुम वेद परंतपः, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे को ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन मुझे पूर्ण ज्ञान। वेद मीन्स ज्ञान। भगवान ने बोला तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो गए, उसके ज्ञान को भी भगवान ने वेद लिखा है। तान्य अहम वेद सर्वाणी, मेरे को वेद है मीन्स मैं जानता हूं सबको, मुझे ये ज्ञान है। तो वेद मीन्स समस्त ज्ञान, इस संसार का या इस संसार के बाहर का भी समस्त ज्ञान, जो भी ज्ञान है वह कौन है? वह ज्ञान परा नारायण मीन्स नारायण परा वेदा, वेदों के भी परे है भगवान।
परा का अर्थ क्या होता है? परा मीन्स कारण है। वेदों का कारण कौन है? भगवान। परा मीन्स निमित्त। वेद किसके निमित्त है? भगवान के। और वेद का कारण घटक क्या है? उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? भगवान नारायण। तो वह परा मीन्स प्रकट करने वाला, जो उसे प्रकट करता है। जैसे वेद को प्रकट करने वाले नारायण हैं, तो लिखेंगे नारायण परा वेदा। वेदों को प्रकट करने वाले, वेद क्यों आए, इस अस्तित्व में क्यों आए? क्योंकि नारायण ने उनको प्रकट कर दिया, है ना। माता जी लोग सब्जी रोटी प्रकट कर देते हैं आटे से। प्रकट करने वाली कौन हो गई? माता जी हो गई। हिमांशी माता जी सुंदर सुंदर खाना बनाती बच्चों के लिए, तो बच्चे क्या बोलेंगे? रोटी लाने वाली हिमांशी माता जी क्या करेंगे? हिमांशी परा रोटी। बेटा रोटी क्यों आ गई? क्योंकि हिमांशी माता जी ने मैया परा वेद रोटी, रोटी लाने के कारण कौन हो गई? हिमांशी माता। तो इस प्रकार परा मीन्स जो प्रकट करने वाला है, जिसके निमित्त है, जिसके कारण से वह चीज उत्पन्न हुई है, उसको नारायण ने किया है। वेदों को ज्ञान, सभी ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान। तो मैं पहले बता दूं, ये जो श्लोक है, पिछले श्लोक को जो हमने पढ़ा 14 नंबर श्लोक, उसी को स्थापित करने के लिए 15 और 16 नंबर श्लोकों को बोला जाएगा। जो पिछला श्लोक था मैंने बताया था, वो यद अधिष्ठानम, इस जगत के अधिष्ठाता कौन है, किसके निमित्त है ये जगत, कौन इसको आश्रय दे के बैठा है, ये प्रश्न पूछा था नारद जी ने ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी उसके उत्तर में ये श्लोक बोले 14 नंबर, और 14 नंबर को सपोर्टिंग श्लोक हो गया 15 और 16। उसी को स्थापित, उसी को और डिटेलिंग में बता रहे। ऐसा नहीं बोले 5 तत्व तो ठीक है मैंने बताया, काल कर्म भी बता दिया मैंने तुम्हारे को, स्वभाव भी बता दिए, जीव भी बता दिए, ये सभी का कारण कौन है? भगवान है। इनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ना सिर्फ कर्म काल वेद, और ना ना कि सिर्फ कर्म काल स्वभाव जीव और द्रव्य, इसके अलावा वेद भी भगवान के कारण है। उनके बिना वेदों का भी कोई अस्तित्व नहीं है, यज्ञों का भी अस्तित्व नहीं है, देवताओं का भी अस्तित्व नहीं है, और लोकों का भी अस्तित्व नहीं। उसी के कंटिन्यूशन में ये श्लोक का बोला जाए, है ना। तो 15 और 16 दोनों श्लोक यद अधिष्ठानम, इसका ही उत्तर माना जाएगा, है ना। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं वासुदेव नारायण परा वेदा। वेद क्या है? वेद का क्या वर्णन हुआ है भगवत गीता में? तो भगवत गीता के 3 अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, है ना। और फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते। तो वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान साक्षात श्री भगवान से वेद प्रकट हुए। 3.15 में कह रहे। तो कोई कह सकता है प्रभु वेद व्यास ने प्रकट किया क्या? वेद व्यास ने केवल संकलन किया है वेदों का, है ना। उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने लिपिबद्ध किया। इसके पहले वेद जो थे लिपिबद्ध नहीं थे, केवल स्मरण मात्र से संसार में वेद चल रहे थे। ये तो जैसे ही द्वापर युग आया, व्यक्तियों की, जैसे ही मनुष्यों की बुद्धि जो है वो कम हो गई, तो लिखना स्टार्ट किया। इसके पहले लिखा नहीं जाता था। इसके पहले क्या होता था? केवल सुन लेते थे और याद हो जाता था पहले के जीवों को। श्रुति से ही काम चलता था। सुना, श्रुति आ गई, सुनना मतलब श्रवण करना, श्रुति। श्रुति, वेद और श्रुति दोनों अपन ने सुना है, श्रुति ही वेद है। तो पहले सुन के काम चलाया जाता था। जैसे हम जानते हैं कि सूत गोस्वामी, जिनका नाम था उग्र श्रवा, उन्होंने केवल सुना मात्र सुखदेव गोस्वामी से 18,000 श्लोक, और एज इट इज उन 18,000 श्लोकों को बोल दिया उन्होंने दोबारा नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के सामने। तो एक बार सुनने के बाद हम बोल सकते हैं हमारा तो बुद्धि 6 बार दिन में पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर भी अगले दिन बोलेंगे अरे याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा तुम। तो हमको लिखना बड़ा आवश्यक है। लिखेंगे तो एक बार खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर समय मिला तो। लेकिन अगर लिखेंगे भी नहीं तो जो सुना निश्चित तौर से वो उड़ जाएगा हवा में। आज ही सुना, आज ही शाम को मैं पूछूंगा ना आपको, शाम की क्लास भगवत गीता में आके प्रभु बताओ तो सुबह क्या क्या पढ़ा था, तो बताने में बड़े मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लिखना आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान की 3 अध्याय के 15वें श्लोक में, क्या वेद कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान ही वेद प्रकट करते। और हम जानते हैं जो बड़ा
कॉमन श्लोक है बड़ा, 15.15 है ना। सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। तो इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कि जो है समस्त ज्ञान जो है, भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है कि व्यक्ति भगवान को जाने, भगवान को समझे, भगवान की प्राप्ति करे। वेद तो यहां हमने पढ़ा कि वेद का अर्थ है श्री भगवान विषय ज्ञान। जो तात्पर्य है उसमें लिखा है शुरुआत में ही, वेदांत सूत्र के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के रचयिता है और सारे प्रमाणिक शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। जो भगवान को जानने के लिए शास्त्र नहीं है वह प्रमाणिक नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वेदों का अर्थ है श्री भगवान विषय ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है। जो वेदों का उद्देश्य है वो क्यों है? ताकि हम भगवान को अपने आप से जोड़ सके, हम जुड़ सके भगवान से। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं मध्य लीला में 20.122 20.122 नंबर श्लोक है, उसमें कहते हैं माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। उसमें कह रहे हैं माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया में फंसा हुआ जो जीव है उसे कृष्ण का स्वतः खुद ब खुद ज्ञान नहीं होगा। तो प्रभु खुद ब खुद ज्ञान नहीं होता, मतलब खुद ब खुद ज्ञान होता है क्या किसी का? हाँ होता है, भोगों का खुद ब खुद ज्ञान हो जाता है। बच्चे को खिलाना नहीं पड़ता, बच्चे को बिगाड़ने के लिए कोई क्लासेस नहीं लगती, बच्चे को सिगरेट पिलाने के लिए कोई क्लास नहीं होता, बच्चे को कोई दारू पिलाना नहीं सिखाया जाता। बच्चा एक गंदी आदत तो सब खुद ब खुद सीख जाता, खुद ब खुद सीख जाएगा, क्योंकि हम अनेक जन्मों से भोग ही करते आए हैं, इसलिए वो हमारा स्वभाव बन चुका है, हमारे चित्त में है कि कैसे भोग करना है। ये स्वतः व्यक्ति बच्चा खुद ब खुद जान जाता है कि खाना कैसे, वो सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता खाना। कुछ भी नहीं मालूम है, हर चीज उठा के मुंह में डालेगा बच्चा। क्यों डाल रहा है भाई मुंह में? कान में नहीं डालता वो, उसका मालूम है कि मुंह में डालना है करके। कौन बताता है उसको? हाथ से उठाओ और मुंह के अंदर डालो, यहीं से तुम्हारे पेट में जाएगा, जिससे तुमको संतुष्टि मिलेगी। ये कौन सिखाता है उसको? ये तो खुद ब खुद आ जाता है उसको, कोई सिखाना थोड़ी पड़ता। सारी खराब आदतें व्यक्ति खुद ब खुद सीख जाता है, लेकिन अच्छी आदतें सिखानी पड़ती। वेद पुराण, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको खुद ब खुद भगवान का ज्ञान होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया भगवान ने? जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद और पुराणों की रचना करवाई। उन्होंने ही कराई है और किसी ने नहीं कराई। तो इसमें बड़ा सुंदर प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है। तात्पर्य में कहते हैं जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रमक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। जिन ग्रंथों से भगवान का ज्ञान नहीं मिलता, ऐसे ग्रंथ क्या हैं? कौवे के क्रीड़ा स्थल हैं। कौवा काव 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 करता है, खेलता है, कौवा काव काव करता है। कहीं पे भी जाएगा कौवा, जहां गंदगी होगी, जहां मांस पड़ा होगा, जहां पे किसी का डेड बॉडी होगी, तो काव काव करके सबको बुला लेते हैं, अरे आओ 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 इधर पे, यहाँ पे बढ़िया हमारा महाप्रसाद रखा हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो काव काव जैसे ही करता है तो अन्य कौवे भी वहां आ जाते, सब मिलके उसको गंदगी को खाते हैं। तो कह रहे हैं जो ग्रंथ में भगवान का वर्णन नहीं है, वह कौवों का क्रीड़ा स्थल है,
मीन्स भोगों के या अन्य जो भी लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ लिए, शेक्सपियर पढ़ लिए, नॉवेल पढ़ लिए, मधुरिमा पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, जिसमें भगवान का वर्णन नहीं है, वो क्या है? कौवे के क्रीड़ा स्थल है। कौवा जैसे काव काव करता है, वैसे ही व्यक्ति पढ़ेगा, काव काव करेगा और अन्य अन्य लोगों को बताएगा, अरे पढ़ा मायापुरी में क्या लिखा था, अरे उसकी शादी दोबारा हो गई, उसने चौथी शादी कर ली, उसने 8वीं शादी कर ली, उसका बच्चा ये हो गया, वो अरे पूरी दुनिया जहां का मल उसमें पड़ा हुआ है, और व्यक्ति उसको पढ़ने में बड़ा रुचि रख रहा है। हमारे प्रभुपाद कहते थे व्यक्ति को पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में केवल नेगेटिविटी भरी रहती है, और जितना हम नेगेटिविटी का संग करेंगे हम भी उतना नेगेटिव हो जाए। तो जितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है केवल वो मिल जाए, बस जितना जरूरत है उतना लेना चाहिए, उसके बाद उस पेपर का कोई मतलब ही नहीं। न्यूज़पेपर इस मल, पूरा संसार का जितना गंदगी भरा पड़ा रहता है ना, इधर ये गंदा हो गया, उधर वो गंदा हो गया, उसने वो कर दिया, वो सब उठा के हमारे पास ला के दे दिया जाता है, वाह तुम भी मल लो, जैसा सब संसार को बट रहा है तुम भी खाओ पियो। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य हमारा नहीं है। जिस भी ग्रंथ में भगवान का वर्णन नहीं है उस ग्रंथ को त्याग देना चाहिए। अरे ग्रंथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर खाली, ग्रंथ। ग्रंथ ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं इस संसार में जो लोग भगवान का वर्णन नहीं कर रहे, अनेक ग्रंथ हैं ऐसे, है ना। किसी किसी की आत्मकथा, किसी की बायोग्राफी, किसी के बारे में साइंस के बारे में बताया जा रहा है, किसी में फिलॉसफी बताई जा रही है, किसी में हिस्ट्री बताई जा रही है, किसी में मोहनजोदड़ो बताई जा रही है, क्या क्या बताया जा रहा है पता नहीं, है इंडस वैली, ये वैली, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो जो ज्ञान भगवान की ओर हमें ले जाए, केवल उसी ज्ञान उसी ग्रंथ को स्वीकार करना है, अन्य ग्रंथों को हमें त्याग देना है। तो वेद जो है ना, वैसे भी भगवान ने वेद, हम पढ़ते नहीं वेद, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कृष्ण को भी मना किया वेद पढ़ने के लिए, है ना। उन्होंने बताया भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, आत्मवान बनो तुम, अपने अंदर अपनी आत्मा में स्थित रहो। ये तुम वेदों के चक्कर में क्यों पड़े? ये वेद क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, ये तो 3 गुणों से भरे पड़े हुए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए हैं वेद। निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, इन द्वंद्व, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, है ना, इस वेदों में मत फंसो। तो वेद कर्मकांडी लोगों के लिए है, जो वेद जिनकी इच्छाएं होती हैं उनके लिए। आगे कह रहे हैं देवा नारायण अंगजा, जो देवता हैं वो क्या है? भगवान के अंगजा। अंगजा मीन्स हमारा अंग, शरीर का अंग, जैसे हमारी आंखें हैं, जैसे हमारा हाथ है, जैसा हमारा पैर है, वैसे ही भगवान के अंग हैं सभी देवता, विभिन्न देवता। जैसे इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, ये कौन है? भगवान के अंग है। हाथ का काम क्या है? हाथ हमारे शरीर के लिए क्या करता है? खाना मुख तक पहुंचाता है, कार्य करता है, शरीर की देखभाल करता है ना। जो भी कार्य होते हैं शरीर के, वो सारे हाथ करता है। तो क्या हम हाथ हैं? हम हाथ नहीं है। ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। ये हाथ का कार्य क्या है? कि मेरी सेवा करना, मेरे आदेशों का पालन करना, और मेरी सुरक्षा, जो भी मैं चाहता हूं इस हाथ से मैं करा सकता हूं, क्योंकि ये मेरे अधीन है। मेरे अधीन है, फुल अधीन है। मेरा हाथ मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता। गए रोड में, कोई माता जी खड़ी हैं, पीछे से उनको अगर हम छेड़ दें हाथ से, हैं, अरे बोले प्रभु ये क्या भागवतम क्लास में आप ये सब क्या बात कर रहे हो? अगर हम जाके उनको हाथ से स्पर्श कर लें ऐसे माता जी को, तो उठा के चाटा मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मार देंगे। यार तुमको हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पर्श करने? तो क्या हम बोल सकते हैं माता जी हाथ मेरी बात मानता नहीं है, ये खुद ब खुद कहीं पे भी चला जाता है? ऐसा हम नहीं बोल सकते। यह हाथ केवल वही कार्य करेगा जो मैं चाहूंगा, ये खुद से स्वतः कुछ नहीं कर सकता।
उसी प्रकार भगवान के अंग हैं देवता। देवता भगवान की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, स्वतः उनमें शक्ति ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं देवा नारायण अंगजा। अंग हैं देवता, अंग। जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है और उसके नीचे अनेक मंत्री होते हैं, है ना। कोई रक्षा मंत्रालय देता है, कोई गृह मंत्रालय होता है, कोई फाइनेंस वित्त मिनिस्ट्री होती है किसी के पास श्रम विभाग होता है, किसी के पास इंडस्ट्री विभाग होता है, किसी के पास रोड जो है ना, नेशनल राजमार्ग जो है एक मंत्रालय वो है किसी के पास। तो अनेक अनेक मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री अनेक अनेक अलग अलग लोगों को दे के बैठते हैं ताकि मेरा काम ये लोग सब करते रहे, इनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया मैंने। उसी प्रकार भगवान भी इस सृष्टि के पालन और समय सृष्टि के सभी कार्यों के लिए देवताओं को अलग अलग पावर्स दे के रखते। जैसे सरस्वती को पावर दिया हुआ है कि आप ज्ञान का जो है प्रचालन करो, ज्ञान का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको देना चाहो ज्ञान दे दो। उसके बाद लक्ष्मी जो है वह फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास। दुर्गा देवी जो है वो पावर की गई है सबको ताप देने के लिए, 3 ताप दे रहे हैं दुर्गा मैया इस संसार के। और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का पावर दिया गया है, नहीं है ना, हाँ। और जो है शिव जी को संहार खत्म करने का पावर दिया गया है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने सारे पावर्स दे के रखे हैं देवताओं। वो उनके अंग हैं और अंग अभिन्न होता है, हाथ मेरे से अलग नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए हाथ ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरा अंग मेरा ही काम करेगा। उसी प्रकार सभी देवता हमेशा हमेशा के लिए भगवान का ही कार्य करते हैं और उनके आदेशों के अलावा और कुछ नहीं करते, है कि नहीं। तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जैसे कोई चरण स्पर्श करता है, जैसे कोई सीनियर आ जाता है, कोई गुरु आ जाता है, वैष्णव आता है, तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, है कि नहीं। तो ये शरीर तो हम नहीं है, हम तो आत्मा है, तो हम उनके शरीर को क्यों छू रहे हैं। क्या हमारे गुरुजी शरीर है, वो आत्मा नहीं है क्या। नहीं, वो भी तो आत्मा है, लेकिन हम उनका शरीर क्यों छू रहे हैं। क्योंकि वह शरीर उन हमारे गुरुदेव की जन्म से लेके मृत्यु तक सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है। वही शरीर से वह सारे कार्य करा रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। तो ऐसा शरीर भी दिव्य हो जाता है जो भगवान की भक्तों की सेवा कर रहा है। तो ऐसे शरीर जिससे वह भगवान के कार्य करते हैं, हम ऐसे शरीर को भी छू के प्रणाम करते हैं कि हम भी एक दिन ऐसे बने, हम पे भी कृपा बने। जिस प्रकार भगवान के भक्तों की सेवा कोई करता है ना। भगवान के भक्त क्या है, भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के अधीन रहती है ना, बड़ा उनकी चाहती है बच्चों की सेवा हो, बच्चे प्रसन्न हो। अगर माँ के बच्चे को पड़ोसी आके खुश कर दे, उसको लॉलीपॉप दे, उसको टॉफी दे, तो माँ प्रसन्न होगी कि नहीं उससे। हाँ, अरे मेरे बेटे का ख्याल कर रहा है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। तो उसी प्रकार अगर भगवान के भक्तों की कोई सेवा करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। अरे तूने मेरे भक्त की सेवा कर दी, बहुत खुश हूं। तभी तो भगवान कहते हैं ना, जो मेरे भक्तों का भक्त है असलियत में वही मेरा भक्त है। जो मेरे डायरेक्ट भक्त होते हैं वो तो कम है, वो भक्त को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा असली भक्त है ना। क्या कहते हैं, आदि पुराण में आता है, ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते मैं भक्त तमा मतः। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरा प्रत्यक्ष भक्त है वे वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे भक्तों का भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के भक्तों की केयर करते हैं, भगवान के भक्तों के भक्त। वैष्णवों की सेवा इसीलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि जैसे ही हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो भगवान हमें अपना भक्त घोषित कर देते हैं। अरे ये तो मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, तो ये मेरा भक्त है। तो हमको वैष्णवों की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति बड़ी शॉर्टकट में इजी हो जाती है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार जो देवता होते हैं वो भगवान के अंग हैं, शरीर के अंग हैं। जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हमारा क्या कितना प्रिय है हमारे को। तो देवता भी भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे अरे इस्कॉन वाले ना केवल कृष्ण को मानते, किसी बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अरे रिजेक्ट नहीं किया भैया, हाथ जोड़ के सबको विनती है, रिजेक्ट कोई नहीं करता। हम गणेश जी को भी प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करते हैं, शनिदेव को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के अंग हैं। और अगर इसी भावना से हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं, कि अगर वो भगवान के अंग हैं, इस भावना से कर रहे हैं, तो वह पूजा भी भगवान स्वीकार कर ले। क्योंकि हम मान रहे हैं। अगर कोई केवल मेरे हाथ को पूछने लगे, नहीं नहीं प्रभु आपको नहीं, केवल आपके हाथ को हम पूछेंगे, या केवल पैर को पूछे, जैसे एक कथा हमने सुनाई थी, है ना, रामलाल और श्यामलाल, गुरुदेव के दो भक्त, दोनों ने एक एक पैर डिसाइड कर लिया, राइट वाला पैर मेरा और लेफ्ट वाला पैर तेरा। आज के बाद मैं राइट को नहीं दबाऊंगा, तू लेफ्ट को मत दबाना, तेरी मेरी सेवा अलग अलग। तुम राइट का पैर दबाओ, हम लेफ्ट का पैर दबाएं। तो रामलाल राइट का पैर गुरुदेव का दबाता था रात को, और श्यामलाल लेफ्ट का पैर दबाता था। एक दिन छुट्टी में चला गया रामलाल, तो गुरुदेव ने कहा अरे बेटा श्यामलाल, राइट पैर भी दबा दो ना थोड़ा। बोले नहीं नहीं गुरु, वो मेरा पैर नहीं है, वो रामलाल का पैर है, वही दबाएगा, मैं सेवा नहीं करूंगा वो वाली। तो गुरुदेव थोड़ा सा बोले अरे कर दे, ऐसा उठा के राइट पैर भी उनके हाथ में दे दिया कि कर दो कर दो कर दो। तो उठ गुस्सा आया श्यामलाल को, वो पैर ही तोड़ दिया उसने। ये पैर बार बार मेरे को परेशान कर रहा है, मैं इसको नहीं दबाऊंगा, ये मेरा अकाउंट का नहीं है, मैं तो केवल लेफ्ट पैर वाला। तो उठा के गुरुदेव का पैर ही तोड़ दिया, सीधा वाला। बोले "हे गुरुदेव"। गुरुदेव परेशान। रामलाल आया कुछ दिन बाद, अरे बोले ये मेरे हिस्से वाला जो पैर था इसको कौन तोड़ दिया। अरे बोले बेटा वो श्यामलाल है ना, वो समझा ही नहीं उसने। मैंने बोला ये पैर दबा दो, तो बोले नहीं ये रामलाल का पैर है, मैंने तोड़ दिया उसको। अरे बोले कितना गंदा आदमी है श्यामलाल गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले हाँ गंदा तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले तुम समझदार लगते हो। बोले हाँ मैं समझदार हूँ, श्यामलाल ने मेरे हिस्से के पैर को तोड़ा, तो मैं आज श्यामलाल के हिस्से के पैर को भी तोड़ दूंगा। तो उठा के गुरुदेव का दूसरा पैर भी तोड़ दिया। गुरुदेव के पैरों को दोनों को तोड़ दिया। तो इस प्रकार गुरुदेव के पैर गुरुदेव से अलग नहीं हैं, तो देवता भी भगवान से अलग नहीं है, है ना। हमें भी गुरुदेव की तरह पैरों की, जैसे हम गुरुदेव की सेवा करते हैं, उसी प्रकार भगवान के हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब अलग अलग देवता हैं। तो देवता को एम्पावरमेंट कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और देवता क्या काम कर रहे हैं? भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। भगवान ने जो विधान बनाया है उन्हीं को पालन कराने के लिए देवताओं को शक्तियां दी गई हैं, इसलिए सृष्टि एज इट इज चल रही है भगवान के विधान के अनुसार। तो देवताओं को हम पूजा कर सकते हैं, ये जानकर और ये मानकर कि ये भगवान के अंग हैं। ठीक है। देवता देवा नारायण परा अंगजा। और क्या करें? नारायण परा लोका। 14 लोक बताए गए इस ब्रह्मांड में, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। उन सभी लोकों का अधिष्ठाता, उनको धारण करने वाला, उनको आश्रय देने वाला कौन है? कृष्ण भगवान। भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 13 में कहते हैं, गामा विश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। 15.13 में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान जो है कृष्ण, वह समस्त लोकों में प्रवेश करके उनको उनकी कक्षा में स्थित मैं करता हूं। अभी तो आज तक साइंटिस्ट ये समझ नहीं पाए हैं कि इतना भारी पृथ्वी
आकाश में कैसे हवा में झूल रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये चक्कर कैसे लगा रहा है सूर्य का। वो नए नए फिलोसफी दे देते हैं, ग्रेविटी है ना इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता उन लोगों को। तो इतने बड़े बड़े भारी भारी लोग हैं, वो कहते हैं अगर अर्थ 1 डिग्री भी इधर उधर हो जाएगा तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। तो सोचो इतनी एक्यूरेसी से पृथ्वी एक कक्षा में घूम रही है, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? कोई तो चला रहा है ना इसको, कोई तो चला रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भगवान की नारायण परालोका, 14 के 14 लोक, अनेक अनेक जो भी ग्रह मंडल तारे चल रहे हैं, उनको स्थित करने वाले भगवान है अपनी अपनी कक्षाओं में। और लास्ट में कह रहे हैं नारायण परा मखा। मखा मीन्स यज्ञ। जो भी यज्ञ हो रहे हैं वह क्यों हो रहे हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहे हैं। कहते हैं ना भगवान 5.29 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है? केवल मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों की तपस्याओं के भोक्ता कौन है? केवल और केवल भगवान। यज्ञ जितने भी संपन्न होते हैं हम देखेंगे सब में ओम का उच्चारण होता है, और भगवान कहते हैं वो ओम मैं हूं। हमें पता ही नहीं पड़ता, वो यज्ञ भगवान को समर्पित हो जाता है तभी उस यज्ञ का फल वो देवी देवता दे पाते हैं, अन्यथा हमें दे भी नहीं पाए वो फल, क्योंकि भगवान उसको भोगता है। भगवान कहते हैं मेरा मुख क्या है? अग्नि है। तो भगवान अग्नि, जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें हम सामग्री स्वाहा स्वाहा करके डालते हैं। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और वह पत्नी, वह जो हम यज्ञ में सामग्री डालते हैं, वह पत्नी वहां से उठा के भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती, स्वाहा, है ना। तो इस प्रकार यज्ञ, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, वह केवल और केवल भगवान के निमित्त हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो रहे हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तभी देवता हमको उस यज्ञ का फल देते हैं। हम जानते हैं एक बार जब अपना सती माता के पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ यज्ञ का क्या कहते हैं, बृहस्पति यज्ञ, ऐसा कुछ वर्णन था, कौन सा यज्ञ था मैं भूल गया नाम। वो यज्ञ कराने के लिए सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो शिव जी का भाग कौन खाएगा? क्योंकि हर देवताओं का भाग आता है उस यज्ञ में। जैसे हम जैसे यज्ञ आरंभ करते हैं तो समस्त देवताओं को विनती करके बुलाया जाता है, ग्रहों को बुलाया जाता है कि आइए, गणेश जी को बुलाया जाता है, सभी को बुलाया जाता है, और फिर चालू किया जाता है स्वाहा स्वाहा करके, ये स्वाहा वो स्वाहा, सभी को थोड़ा 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 भाग दिया जाता है। तो शिव जी को नहीं बुलाया गया था, तो वह अधूरा हो गया, क्योंकि शिव जी भगवान के अंग हैं, और जब भगवान के अंग को हम कोई अगर यज्ञ में उनका फल नहीं देंगे तो भगवान को इनकम्प्लीट चीज कैसे मिलेगी। तो फिर से शिव जी को प्रसन्न करके उनसे माफी मांग के उनको बुलाया गया था। फिर यज्ञ दोबारा हुआ दक्ष प्रजापति का। फिर दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति भी करी थी बाद में, जब उनका वध हो गया था, उनका मुंडी चेंज करके बकरी की मुंडी लगा दी थी उनको। तो इस प्रकार का वो अलग चैप्टर है। तो यहाँ कह रहे हैं समस्त यज्ञ जो होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं, और कुछ नहीं होता। तो तमोगुणी यज्ञ भी होते हैं, हम देखते हैं अनेक अनेक यज्ञ होते हैं। कई लोग काला जादू करने के लिए भी यज्ञ करते हैं, तो मैं ये वशीभूत कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सब बेसिकली सभी यज्ञ भगवान के लिए ही किए जाते हैं। सबका उद्देश्य किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, लेकिन है भगवान ने ही ये विधान बनाए यज्ञों का, और यज्ञों के माध्यम से भगवान को ही प्रसन्न किया जाना चाहिए, है ना। तो हाँ, हम जानते हैं कि इस कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ यह कहा गया, है ना। सभी अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक कार्यों का वर्णन है, लेकिन जो ये कलयुग है, कलयुग में केवल और केवल नाम संकीर्तन का ही काम कहा गया है। जैसे सतयुग में व्यक्ति क्या करता था? ध्यान करता था, और जो है उसके बाद त्रेता युग में जो है यज्ञ करता था। उसके बाद द्वापर युग में जो है मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, विग्रह सेवा स्टार्ट हुई, और उसके बाद कलयुग में जो है नाम संकीर्तन यज्ञ, यही एक जो है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ का।
तो हम जानते हैं भगवान जब सुखदेव कहते हैं परीक्षित महाराज को, कहते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजः। हे सुखदेव गोस्वामी, इस कलयुग में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ कार्य है कि केवल नाम यज्ञ, नाम संकीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हुई है ना। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते भी हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कि मैं समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जो भगवान के नाम का जप होता है उसका यज्ञ मैं क्या हूं। तो इस प्रकार नाम संकीर्तन यज्ञ वह भगवान हमें जो है भगवान के लिए करना चाहिए, और इसी की स्तुति की गई है इस कलयुग में। ठीक है, तो हम कल अगले श्लोक को लेंगे। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रिपु नाशन प्रभु जी पूछिए, क्या पूछना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या इस्कॉन वेदों को मान्यता नहीं देता है? क्योंकि वेदों की भी रचना जो हुई है उसको भगवान की वाणी कहा गया है। जिस तरीके से हाँ, वेद व्यास ने हमारे ग्रंथों की रचना करी है, उसी तरह वेदों का भी गया। तो ये मान्यता देना नहीं देना, या इसका थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान बताइए प्रभु जी। क्योंकि इसके बारे में बड़ा वो माना जाता है कि वेदों की मान्यता जो है वो अपना सनातन धर्म देता है, तो इस्कॉन क्यों नहीं देता? थोड़ा ये क्लियर करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, कि वेदों की मान्यता तो बिल्कुल निश्चित तौर से है, और उसे कोई भी मान्यता नहीं दे ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। क्योंकि वेद तो स्वयं भगवान ने, हमने लिखा वेद कौन है, भगवान है। 15.15 उसमें क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वेदों की रचना मैंने करी है। भगवान स्वयं कर रहे हैं, है ना। वेदांत कृत वेदवित एव चा अहम, निस्संदेह वेदों को संकलन करता भी मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं स्वयं कृष्ण। तो हम कौन होते वेदों को रिजेक्ट करने वाले। लेकिन वेद उनके लिए हैं जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, उनके लिए वेद हैं। वो अनेक अनेक यज्ञ अनुष्ठान करके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। किसी को स्वर्ग जाना है तो वो जो है अश्वमेध यज्ञ करेगा। किसी को अच्छे जो है पति, सुंदर पति या पत्नी की इच्छा है तो अनेक अनुष्ठान करेगी, जो वेदों में वर्णन है। ये उपवास, वो उपवास, ये यज्ञ, वो यज्ञ, ये सारे करके व्यक्ति भगवान, मतलब वह अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। तो वेदों में जो भी वर्णन है वह तीनों गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तभी तो भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगेक्षेम वात्मवान। तो इसका श्लोक है, मैं बता रहा हूँ, 2.45, है ना। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हम नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम ये वेदों से ऊपर उठो। क्या कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। तो वेदों से ऊपर उठो, ये कौन कह रहा है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वेद रिजेक्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती, हर व्यक्ति का स्तर एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है वह इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कर लिया, मैंने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अपनी जीवा पे कंट्रोल है। तभी तो नॉनवेज खा रहे हैं, तभी तो गंदगी खा रहे हैं, तभी तो ये गंदा गंदा जो है पा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं। तो ऐसे लोग जिनका अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिनको वही चाहिए जो उनका मन चाहता है, ऐसे लोगों के लिए वेद हैं, ताकि वो वेदों का फॉलो करके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके। उनके लिए भी यही स्थान है कि धीरे धीरे जब ऐसे कोई रूल्स के अंदर जाएंगे, कोई अथॉरिटी के अंदर का जाके वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो भगवान बोलते हैं मैं धीरे धीरे उनको भी पवित्र कर देता हूँ।
तो वेदों को फॉलो करके व्यक्ति धीरे धीरे पवित्र होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसको इंद्रिय निग्रह करना आ जाता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नियमों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। नियमों के अनुसार माँ बच्चे को भी इंद्रिय तृप्ति करने देती है। हम भी अपने बच्चे को वीडियो गेम खेलने एक कंट्रोल्ड देते हैं, भैया ठीक है तूने 24 घंटे में से 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो चल 15 मिनट 20 मिनट वीडियो गेम खेल ले, कोई बात नहीं। हम भी यही करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं देंगे तो वो बच्चा है ना बेचारा, वो इतना कंट्रोल थोड़ी कर सकता है अपने ऊपर। तो जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान उसके लिए विधान बनाते हैं वेदों के अनुसार कि ठीक है तेरे को इंद्रिय तृप्ति करनी है ना, लेकिन तेरे को यज्ञ करना पड़ेगा, तेरे को इस देवता की शरण में जाना पड़ेगा, तेरे को ये तपस्या करनी पड़ेगी, तब तेरे को वो चीज मिल जाएगी। इस प्रकार भगवान ने वेदों का वर्णन किया। लेकिन हम जो भगवान के शरणागत हैं, हमें आत्मवान बनना है। जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं ना, निर्गो योगक्षेम आत्मवान बनो, आत्मवान बनो हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों के ऊपर उठो। तो हमको भी वही लेक्चर सुनना है कृष्ण का, कि हमें भी तीनों गुणों से ऊपर उठना है, और वेदों में जो वर्णन इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है उनको रिजेक्ट करके हमें केवल भगवान के नाम संकीर्तन यज्ञ को अपनाना है, ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, इसको संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वेदों में इंद्रिय तृप्ति को विशेष जोर दिया गया है। यस यस यस, उसमें तीनों गुणों के अधीन, जैसे तमोगुणी व्यक्ति के लिए तमोगुणी साधन बताए गए हैं, रजोगुणी व्यक्ति के लिए रजोगुणी साधन बताए गए हैं, सतोगुणी व्यक्ति के लिए सतोगुणी साधन बताए गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ प्रभु जी आज। धन्यवाद प्रभु जी। मतलब प्रभु जी ये है कि वेदों को पढ़ने से कम विकर्म तो नहीं करेगा वो। हाँ, विकर्म नहीं करेगा। यस, एकदम सही बोला माता जी ने, गलत काम नहीं करेगा। कम से कम भगवान के डायरेक्शंस में रहते रहते हुए वो अपने जो है इच्छा पूर्ति कर सकता है, और वेदों का अनुष्ठान करके वो जो भी उसको चाहिए वो मिल जाता है ना। तभी ये जो हमने पढ़ा ना भगवत गीता, इसमें जो सबसे लोअर स्टेज होता है सकाम कर्म सकाम कर्म, फिर उसके बाद होता है जो है कर्म कांड। तो ये कर्म कांड जो होता है इसी में आता है, वेदों को फॉलो करके जो है व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है। फिर इसके ऊपर आता है निष्काम कर्म, फिर आता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है एक्चुअल में। वेदों को पढ़ के सबसे नीचे स्टेज है, तो वेदों को भी रिजेक्ट कर देता है। वो काम करता है केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने हिसाब से काम करेगा, वो उसको जो अच्छा लगेगा वो काम करेगा वो, और उसका रिजल्ट भोगेगा। तो भगवान ने बोला ऐसा मत करो, एक काम करो, तुम वेदों को फॉलो करो, और वेदों को फॉलो करके तुम अपनी इच्छा पूर्ति कर लो। बस तुम्हारी इच्छा ही है ना भोगने की, तो तुम भोग करो, लेकिन वेदों को फॉलो कर लो। तो व्यक्ति क्या हुआ, सकाम कर्म के ऊपर आ गया, कर्म कांड में आ गया कि अब मैं वेदों को फॉलो करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। फिर जैसे इंद्रिय तृप्ति वेदों को फॉलो करते करते करता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं उससे, क्योंकि उसमें देवताओं की प्रसन्नता का वर्णन है, ये यज्ञ करो, उसकी अनुष्ठान करो, उपास करो, तो देवता प्रसन्न होते हैं उससे धीरे धीरे। तो उसको क्लीन करते, उसका जो है उसकी इंद्रिय तृप्ति, उसका मन, उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है ना। जब एक आध दिन ऐसा होगा वो यज्ञ कर लिया देवताओं की और कुछ नहीं मांगा, तो देवता बोलेंगे अरे अब इसको क्या करूं मैं, इसको कुछ तो देना है, तब उसको फिर भक्तों का संग दे देंगे। तो इस प्रकार निष्कपट कृपा और सकपट कृपा हमने पढ़ा है देवता कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है, फिर वह निष्काम कर्म योग में प्रवेश करता है, फिर कर्म करता है लेकिन उसके रिजल्ट को नहीं भोगता। बोलते ये सब मैं अब मेरे हाथ में तो है नहीं, ये जो जाएगा भगवान जाने, मेरे को नहीं मतलब, मैं केवल कर्म करूंगा। तो फिर धीरे धीरे कर्म करता है और वह उसके रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर देता है। फिर उसको ज्ञान आना चालू होता है, क्योंकि ऐसा करते करते रहने से ज्ञान बढ़ता है उसके व्यक्ति के अंदर। तो ज्ञान आएगा, फिर वो ज्ञान योग में प्रवेश करेगा, फिर ध्यान योग में प्रवेश कर सकता है, चाहे तो डायरेक्ट भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये बड़ा। यस, सुबल केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो हाँ जी। जैसे भागवतम भागवत गीता कृष्ण भक्त जो भी है वैष्णव लोग करते, तो हम तो वेद को फॉलो नहीं करते, तो हम कौन सा स्टेज में है? अरे हम वेदों को, आप फिर वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है कि व्यक्ति को पवित्र करे, और ताकि वह भगवान की प्राप्ति कर सके, है ना। एलिजिबल बनाते हैं वेद व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति के लिए।
तो हम अगर डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति में अगर गुरु की कृपा से लग रहे हैं तो वेदों का प्रयोजन तो सिद्ध हो जाता है। हम वैसे डायरेक्ट ही भगवान की शरण में जा रहे हैं, हमको वेद में जाने की जरूरत क्या है ना। अहम है ना, कहते हैं ना कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो। वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या है, मैं ही तो हूं बोलते भगवान। वेदों का उद्देश्य क्या है, मेरी प्राप्ति तो है। तो अगर जो ये जान जाएगा कि हमने पढ़ा था एक श्लोक बड़ा सुंदर जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सभी वेदों को 3 बार पढ़ चुका हूं और निष्कर्ष निकाला हूं कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान की भक्ति है ना। वेदों का सार ये 2.2.34 इसको खोलेंगे, 2.2.34 बहुत सुंदर श्लोक है ना, 2.2.34। हाँ, उसमें कहते हैं महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ये आपने नहीं पढ़ा, न मैंने नहीं पढ़ा, न हमारे गुरुदेव ने पढ़ा, न किसी और ने पढ़ा। ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, 3 बार समस्त वेदों को उन्होंने पढ़ा, छाना अच्छे से। अच्छा, ऋग्वेद में क्या लिखा है देखो, तो पूरा ऋग्वेद को समझा उन्होंने। अच्छा, ये श्लोक में ये लिखा, वो श्लोक में ये लिखा, अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबको पढ़ा और निष्कर्ष निकाला, नहीं नहीं नहीं, इन सभी का निष्कर्ष क्या है, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, जो कि हम नहीं समझ सकते क्योंकि इतने इतने विशाल हैं वेद। आप उसको पढ़ने जाएंगे, कभी कुछ कांड, कभी कुछ कांड, कभी कुछ कांड। इन सब कांडों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को पवित्र करना, व्यक्ति को शुद्ध करना। व्यक्ति जैसे जैसे शुद्ध होगा धीरे 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 भगवान के प्रति वो बढ़ता चला जाएगा, उसको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन वो धीरे 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 भगवान की तरफ जा रहा है, वेदों के द्वारा भी, कर्मकांड करने के द्वारा भी। तो जब देवताओं को सेवा करता रहता है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 100 जन्मों तक व्यक्ति शुरू में सूर्य देव का उपासक बनता है ना, सूर्य देव की उपासना चालू करता है। तो 100 जन्मों तक वो सूर्य देव की उपासना कर करके जब सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, तब उसको गणेश जी के पास भेजते हैं, अब तुम जाओ गणेश जी के भक्त बनो। उसका प्रमोशन हो गया, अब गणेश जी का भक्त बना वो। अब 100 जन्मों तक गणेश जी की जब वो भक्ति करेगा, उनको पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, उनको लड्डू पेड़े खिलाएगा, तब गणेश जी जब प्रसन्न होंगे तब बोलेंगे अच्छा तुम एक काम करो, अब मेरी मम्मी दुर्गा मैया का भक्त बन जाओ। तो 100 जन्मों के बाद वो दुर्गा देवी की जब पूजा करेगा, आराधना करेगा, उनके लिए उपवास रखेगा, नवरात्रे रखेगा, ये करेगा वो करेगा, तब दुर्गा देवी प्रसन्न होगी, बोलेगा अब तुम जाओ मेरे पति शिव जी की जो है आराधना करो, तुम्हारा प्रमोशन तथास्तु, खुश रहो, कल्याण कर दिया हमने तुम्हारा। फिर व्यक्ति जब शिव जी का उपासक बनेगा, 100 जन्मों तक शिव जी की जब पूजा भक्ति करेगा, तब शिव जी प्रसन्न होंगे, तब कृष्ण की भक्ति देंगे, तब भेजेंगे वो आपको कृष्ण के चरणों में। अब तुम जाओ, बोले अब तुम पूर्ण रूप से निर्मल हृदय हो गया तुम्हारा, तुमने जो है सभी को प्रसन्न कर लिया है, अब तुम कृष्ण की भक्ति करो क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ। तो जो दुर्गा देवी का उपासक है और जो कृष्ण का उपासक है, यद्यपि इस संसार में देखेंगे तो दोनों समान दिखेंगे, दोनों में भेद नहीं दिखेगा। वो भी 2 आंख नाक कान है, उसका भी हाथ है, उसका भी घर है, उसका भी परिवार है, उसकी भी गाड़ी घोड़ा बंगला है, उसके पास भी जॉब है, और कृष्ण भक्त के पास भी सब कुछ है। तो क्या भेद दिखेगा, देखने वाले को कोई भेद नहीं दिखेगा। लेकिन यद्यपि बहुत भेद है, वो किस स्थिति पे जा चुका है और ये किस स्थिति पे। अभी बहुत टाइम लगेगा दुर्गा देवी की, अभी वो बहुत टाइम पूजा करेगा, दुर्गा देवी प्रसन्न होगी, तब शिव जी के पास भेजेगी, फिर शिव जी उनके पास भेजेंगे, अभी तो टाइम लगेगा। लेकिन गुरु की कृपा जो होती है ना, गुरु एक्चुअल में भगवान एम्पावर करते हैं कि जाओ सबके जीवन में। मैं तो किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं, भगवान बोलते हैं मैंने तो जो विधान लिख दिया उसी के अनुसार उस व्यक्ति को मेरे तक आना है, लेकिन तुम्हारे को मैंने स्वतंत्रता दी है, तुम किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाओ। अगर वो दुर्गा देवी का उपासक है, वो गणेश का उपासक है, वो शनि का उपासक है, सूर्य का उपासक है, उसको मेरी भक्ति देने का मैंने तुमको अधिकार दे दिया है। जाओ वैष्णव, जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो। तो गुरुदेव
किसी के भी जीवन में जा सकते हैं, चाहे वो दुर्गा का उपासक हो, चाहे किसका भी उपासक हो, और उसको बोल सकते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति कर। डायरेक्ट करो ना, क्यों इतना घूम फिर के जाना, जाना तो वही है, डायरेक्ट चलो ना, सीधा फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली चलो, 2 घंटे में दिल्ली। कहाँ घूमते घूमते जाओगे रोड में, कभी नागपुर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, फिर जाओगे, टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट चलो। तो जो ऐसे वैष्णवों की बात मानता है, वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करता है, उसको वेदों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी यस 2 शब्द बोलना चाहूंगा। यस यस। आज जीवन का 34 साल पार हो चुका है, 35 साल रनिंग चलेगा। अरे आप अरे सभी का, आप सभी वैष्णवों का इसी तरह आशीर्वाद, अ, प्यार, कृपा इसी तरह मिलते रहे। आज लगता है कि जो 34 साल वो जिंदगी का बहुत बर्बाद हो गया है, क्योंकि जिसके जीवन में भगवान, गुरु और ऐसे वैष्णव का कृपा ना हो, वो जीवन पूरा व्यर्थ है। और आज वो चीज महसूस हो रहा है कि सही में आज से लेके यदि 34 साल पहले भी ये चीज मेरे को मिलता तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। क्योंकि जीवन पूरा कभी भी जा सकता है, इस शरीर जीवात्मा कभी भी निकाल सकता है। तो इसी तरह मैं कुछ आगे नहीं बोल पा रहा हूँ प्रभु, आप सभी वैष्णवों से मेरा यही विनती है, इसी तरह आशीर्वाद कृपा बनाए रखिएगा, और भगवान का स्मरण लास्ट समय तक रहे, एक यही प्रार्थना करूंगा मैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हालांकि अटपटा प्रश्न है, लेकिन बहुत दिनों से घूम रहा है। प्रभु जी, जैसा आपने बताया वेदों का अध्ययन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, भक्ति में हम जाते हैं। तो प्रभु जी, जो इंसान भक्ति तो करता है अध्ययन के अनुरूप, इस्कॉन के माध्यम से, जो भी मतलब हम लोग प्रभुपाद जी के नियमों के अनुसार चलते हैं, वो नहीं जानता और वो भक्ति में लगा है। जैसे मेरे फादर थे, वो बहुत भक्ति करते थे, पूजा पाठ सीधे में, मतलब दिल के भी बहुत अच्छे इंसान, कर्म भी अच्छा करना, और अनएक्सपेक्टेड अचानक उनकी मौत हो जाती है प्रभु जी। तो मृत्यु के उपरांत कैसे पता चलेगा कि उनको क्या मिला, वो कहाँ गए, हमें क्या उसके कुछ लक्षण, जैसे शरीर छोड़ने के उपरांत उनकी जीवन की क्या दशा हुई होगी, कैसे पता चलेगा कि उनको भगवत भक्ति मिली कि नहीं? तरीका तो सबका अलग अलग होता है प्रभु जी। दुनिया में देखो बहुत ऐसा सारे है। लोग हैं जो नियम नहीं जानते यहाँ के अनुरूप हमारी तरह। तो उनका क्या मतलब, बस एक प्रश्न रहता है कि पिताजी के साथ क्या हुआ होगा, कहाँ होंगे वो? हम्म, ये तो भगवत गीता में आता ही है ना, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजे यान्ति मद याजिनो अभिमा। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवता के लोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है। और रही जी बात प्रभु जो जी। है आपके पिताजी की, उन्होंने किसकी उपासना करी, किसकी पूजा करी, इस पे डिपेंड करता है भी वो किस लोक में जाएंगे। और जो प्रभु जी भक्ति ठाकुर होती है, जी की ही करते थे, वो भी ठाकुर जी अच्छा कृष्ण जी की भक्ति शालिग्राम करते की थे। पूजा होती थी घर में। तो तो शालिग्राम तो कोई, साक्षात हाँ भगवान जी, होते कोई हैं। आभास मतलब, हम्म, कोई सिम्टम, कोई आभास, जैसे मन व्यग्र रहता है। उम्र तो नहीं थी अभी उनकी, 61 के थे, तो माँ को भी हमेशा रहता है। कभी कभी मैं उनको समझा नहीं पाती। अभी माँ भी मेरी जुड़ी हैं और बहुत कम समय भी हुआ है, 69 रोज करना शुरू कर दी हैं, और मैं उनको बहुत पूरी बढ़िया। कोशिश करती हूँ कि भगवत गीता से जोड़ सकूं। लेकिन फिर भी हम्म, प्रभु जी मैं समझा नहीं पाती। वो कहती हैं कि पापा तो हमेशा पूछा करते थे, बहुत ज्यादा भक्ति ठाकुर जी की, और लोगों की मदद, जेब में ही सहायता बहुत करते थे वो। अंततः मतलब मानवता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। किसी से एक गिलास पानी भी नहीं लिया, सेवा भी नहीं ली, सुबह अपना हम्म, पूजा पाठ करते हुए ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत भी राधा राधा राधा, मतलब कान में भाभी ने सीपीआर करते समय लगातार फैमिली दे रही थी उनको। कंठी माला भी हमेशा गले में होती थी उनके। लेकिन कुछ समझ नहीं आया प्रभु जी। थोड़ा लगता है कि ये तो हमें भी पता है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वो लोग वृंदावन धाम मिला, हम भगवान के धाम गए? कोई लक्षण होना देखिए चाहिए ना। देखिए ऐसा है, भगवत गीता में क्लियर वर्णन है सारा। मैं हाँ, भगवत गीता में क्लियर वर्णन है
कि व्यक्ति क्या क्या करता है तो वो भगवान के धाम जाता है ना। तो उसमें बहुत 3-4 श्लोक है जिसमें बताते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नस्ति अनुसंशय। हे अर्जुन, निश्चित तौर से जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आता है, निश्चित तौर से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो भगवान का स्मरण करते करते जिसने अपने शरीर को छोड़ा, भगवान का पूजा करते करते जिसने शरीर छोड़ा, तो उसमें कोई संशय तो है ही नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। इसमें कोई डाउट अगर किसको हो सकता है, जिसको अपने भगवत गीता पे डाउट। भगवान ने क्लियर वर्णन किया, एतावान सांख्य योगाभाम स्वधर्म परिनिष्ठया अपना क्या कहते हैं, जन्म लाभ है जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अंत में नारायण की स्मृति। जिसके अंत में नारायण की स्मृति हो गई उसने तो पूरे जन्म को अपना सिद्ध कर लिया, उसने पूरे जीवन का जो निष्कर्ष है वो प्राप्त कर लिया। जीवन जिस लिए मिला था वो जीवन को उद्देश्य उसको मिल चुका है। तो आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पिताजी अंत काल में पूजा, भगवान ठाकुर जी की पूजा करते करते, राधा बोलते बोलते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो कहीं और जाएंगे, वो तो निश्चित तौर से भगवान के धाम चले। तो ऐसे ही जो हुआ, एक बार जो राजा चित्रकेतु थे, उनके पुत्र हर्ष शोक थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ा शोक करने लगे चित्रकेतु, बहुत शोक करने लगे, रोने लगे, मेरा एक पुत्र आ जा, वापस आ जा। नारद जी आए उनको समझाने के लिए, तो नारद जी के सामने भी शोक करने लगे। तो नारद जी ने अपनी शक्ति से उनके पुत्र को वापस बुला लिया, बोले आ जाओ 2 मिनट के लिए, पिताजी तुम्हारे बड़े शोक में हैं, उनका शोक दूर करना था। तो पुत्र जाग गया, मरा हुआ पुत्र वापस जाग गया। बोले मुझे क्यों बुलाया है? बोले तुम्हारा ये पिता है, ये बड़ा रो रहा है, शोक कर रहा है। बोले कौन पिता है? कौन सा पिता? कौन से जन्म में आप मेरे पिता हो? ऐसे अनेक जन्म हो चुके जिसमें मैं आपका पिता था, ऐसे तो हमारे बहुत संबंध हो चुके, कौन से संबंध की बात करो? मुझे क्यों बुलाया? मैं इतनी अच्छी भगवान की भगवत यात्रा में निकल गया था, मुझे क्यों बुलाया गया? तो बोले आपके पिताजी का थोड़ा शोक दूर कर दो। बोले हे पिता, ये कोई संबंध, शारीरिक संबंध नहीं है, हमारा केवल एक संबंध है, भगवान से संबंध है, और मैं उस यात्रा में निकल चुका हूं, कृपया मुझे अवरोध उत्पन्न ना करें और मुझे जाने दें। तो इस प्रकार फिर उन्होंने हाथ जोड़ा अपने पुत्र का, चित्रकेतु राजा महाराज ने, और उसे विदा किया, और वो अपने भगवत धाम की यात्रा पर निकल गए। तो जनरली जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति करके अपने जीवन को सफल करके भगवत धाम जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी जीवन सफल हो गया। जो भी जाता था राजा जनक से मिलने, राजा जनक पूछते थे आपकी भगवत धाम की यात्रा कैसी चल रही? क्या प्रश्न पूछते थे? आप कैसे नहीं पूछते थे, वो पूछते थे आपकी भगवत धाम की यात्रा कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या भगवत धाम इसी शरीर में जा पाएंगे, इसी योनि में जा पाएंगे? तो ये तो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा उद्देश्य है जो लोग चाहते हैं। तो जिसने ये प्राप्त कर लिया उसने जीवन को सफल कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम उनके वंश में हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, भगवान को याद करते करते छोड़ा। ऐसे पिता है हमारे। धन्यवाद डाउट प्रभु मत करिए, बिल्कुल डाउट मत करिए। जी। हरे कृष्णा। ये सब चीजें नहीं काम आती गौतम बुद्ध प्रभु, ये सब आप जो लिख रहे हैं ये कर्म कांडियों के लिए होता है ना? यस अनिल प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वो गुरसभा ऋषि मुनि के बारे में बताया कि पहले के जो प्राचीन काल में जो मनुष्य थे या फिर जो साधु लोग थे, उनका जो मेमोरी बहुत बहुत ज्यादा होता था। वो कोई भी चीज सुन के वो स्टेबल कर लेते थे। तो ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी? काल के प्रभाव से अभी जो हमारी जो मेमोरी बहुत कम हो गई है, या फिर हम सीधे आईफोन से कीपैड वाले मोबाइल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जरूरत थी कि ऐसा भगवान चाहते थे कि ऐसा कलयुग का प्रभाव है? ऐसा ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मैं ये जानना चाह रहा देखो, एक 4 युगों में बांटा गया पूरे समय को ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबका एक एक गुण है और अनेक अवगुण है, सबके पास गुण है और अवगुण है, दोनों है। तो जो जीव जिस युग के लायक कर्म करता है उस युग में वो उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति जिसने खराब कर्म किए होंगे, जिसके साथ बहुत गंदगी होनी होने वाली होगी, वो कलयुग में उत्पन्न होगा, है ना?
तो उसकी आयु भी छोटी सी कर देंगे। जिनको छोटी सी आयु देनी है 50-100 साल की, उनको कलयुग में उत्पन्न कर दें। जिनके साथ बड़ा गंदा गंदा होना है उनको कलयुग में जन्म मिलेगा, क्योंकि उनके साथ गंदा ही होना है। सतयुग में गंदा होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। या द्वापर त्रेता में भी गंदा नहीं होता, वहां पे तो बड़ी बड़ी उम्र, लाख लाख साल की उम्र होती है। तो इतनी बड़ी उम्र किसी को देनी चाहिए नहीं है, जिसने कर्म ही नहीं किया ऐसा, तो उसको इतनी बड़ी उम्र क्यों देंगे? प्रकृति का नियम है। तो जो जैसा कर्म करता है उसको उस समय में, उस काल में उसको जन्म मिलता है। और उस काल में जो कर्म के बंधन है वही उसको मिलते हैं, और वह कर्म के बंधनों के अनुसार एक विशेष परिवार में, एक विशेष रिश्तेदारों के बीच में, एक विशेष सुख दुख को भोगने के लिए उत्पन्न होता है, जो पहले से डिसाइडेड है। हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो पहले से डिसाइडेड है कि वह सुख दुख मिलेगा। और आपका जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी आयु फिक्स होती है कि इतने साल का इसका जन्म है, इतने सांसों का इतना जन्म है, वो इतना भोगेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो विशेष युग में विशेष उसको समय जन्म दिया जाता है ना? कर्मों के कारण। प्रभु जी, जैसे कि किन्हीं का जो मेमोरी कैपेसिटी बहुत हाई होता है, किसी का कोई सुन के याद कर लेता है या फिर देख के समझ लेता है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो ये हमने पढ़ा था पिछले इसी का दूसरे स्कंद में हमने पढ़ा था, भगवान का जब जिसमें प्रमाण दे रहे थे कि भगवान है, तो कहते हैं सबकी बुद्धि अलग अलग काम कर रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? तब हमने पढ़ा था भगवान है, यद्यपि सबको शरीर दिए हैं, लेकिन बुद्धि सबकी अलग अलग काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान उसका मीटर अप डाउन करते रहते हैं, है ना? भगवान कर्मों के हिसाब से, स्वीकृतियों के हिसाब से व्यक्ति की बुद्धि को तेज करते, किसी की मंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी स्वीकृतियां जितनी होंगी उतना ही उसको मिलेगा। ये पूरा हमने एक श्लोक पढ़ा था दूसरे कैंटो में, अब मैं तो भूल गया, आपने भी वो अटेंड किया था मेरे को याद है, जिसमें भगवान का प्रमाण स्थापित करने के लिए कहते हैं सबकी बुद्धि समान है। मतलब आपके पास भी उतने वजन का ब्रेन है, मेरे पास भी है, सबके पास उतनी बुद्धि है, लेकिन कार्य की सबकी अलग अलग क्यों करती है? क्या कारण है? तब उसमें बोले ये भगवान कारण है इसके पीछे, भगवान ही ऊपर नीचे करते हैं सबका बुद्धि को। ठीक है, तो ये कर्मों के अनुसार शरणागति गुरु की जो है, मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पूर्व जन्मों के कर्मों पे और इस जन्म के कर्मों पे, दोनों चीजों पे। ठीक है प्रभु। जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रश्न ये है कि कुछ दिन पहले मेरी मौसी मेरे को फोन की थी और वो बोल रही थी कि ये क्या उम्र है भक्ति करने का? अभी तुमको हाँ भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भोग वोग कर लो, उसके बाद हाँ भक्ति करना। तो मैं हाँ। मंदी मन मुस्कुरा दिया और कुछ हम्म। जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर इनको जवाब दूंगा तो तर्क वितर्क होगा, विवाद होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि मन के अंदर कि चार जो लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते, उसमें से एक जो है माया परित ज्ञाना। हाँ, तो माया पर। मैं माया परित ज्ञाना का जो वर्ड है वो सोच के जो है मैं उनको और जवाब नहीं दिया। तो क्या मैंने सही किया प्रभु जी? देखो ऐसा है कि हम प्रयास थोड़ा सा कर सकते हैं उनको समझाने का कि नहीं नहीं, मतलब प्रेम पूर्वक, तर्क नहीं करना है हमारे को, है ना? प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करते भाई कि बुढ़ापे में तो शरीर भी नहीं संभाला जाएगा, तब कैसे भक्ति करेंगे? आज भक्ति के लिए सपोज करो एकादशी का व्रत रखना है, तो बूढ़े जी जी शरीर में जी। एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे? आज जी 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 16 माला, जी। 16 माला करनी है तो बुढ़ापे में 16 माला बैठा नहीं जाएगा, पीठ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, व्यक्ति सोता रहेगा, तो कैसे 16 माला करे? जी सुनाई प्रभु जब जी। कान में सुनाई कम देगा तो भगवान की कथाओं का श्रवण कैसे करेंगे? बुद्धि में आज देखो, आप तर्क से सवाल कर सकते हो, आज मेरे से पूछ सकते हो क्या लिखा है ग्रंथों में, क्या गति हो सकती, क्या बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो ये सब ग्रंथ कैसे घुसेगा हमारे बुद्धि के अंदर? जी प्रभु जी जी। तो सबसे उपयुक्त तो भगवान जो है, अपना प्रहलाद महाराज तो कहते हैं बचपन से कौमरम आचरेत हाँ प्रत्यो हाँ हाँ धर्मान हाँ। भागवत नहीं है, सुद जी प्रभु जी सुदुर्लभ जी। मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थधम। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से भक्ति करनी चाहिए। जी प्रभु जी जी जी। हाँ, तो हमने इसमें हाँ, ये बहुत सुना भी हूँ मैं। जी 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 चर्चा जी। और करी है। इस्कॉन डिजायर ट्री जो ऑडियो है, ऑडियो क्लिप से मैं सुनता रहता हूँ। तो बहुत सुंदर। उसमें जो हिज होलीनेस भक्ति रसामी स्वामी जो है, महाराज जी जो है बस बेलगाम से,
कर्नाटक में। तो उनके प्रवचन मैं सुनता रहता हूँ, तो उन पे बहुत कुछ उन्होंने बोला है, तो वो थोड़ा मेरे को हम्म। बहुत कुछ याद भी है। तो उसी हिसाब से, और भगवत गीता का भी थोड़ा पाठ होता है, और भागवतम का थोड़ा पाठ, माला वाला जपना भी होता है, शुरू हो गया है मेरा। और कितनी मैं माला चाहता हूँ करते हैं कि आप? आप। जी कितनी माला करते हैं आप? प्रभु जी, अभी तो शुरुआत में मतलब है, तो कम से कम 6 माला, कभी कभी 8 माला, कभी 10 माला, ऐसा हो रहा है। ठीक है। जी प्रभु जी। जी जी, क्या कह रहे थे आप? सही है। मैं ये कह रहा था प्रभु जी कि मतलब जैसे मैं रोज पाठ हो रहा है, माला जप रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहिए। हरी बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ हरे चले कृष्ण गए? प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा था प्रभु जी कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, भक्ति में भक्तों की दीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूँ, और कैसे मैं जल्द से जल्द दीक्षा लूँ प्रभु जी। नहीं नहीं, आप जुड़े रहिए प्रभु। आवश्यक है आपको रोज आना, जुड़ना। आप, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए डाउट हो तो। और नंबर तो जो, नहीं है प्रभु जी आपका मेरे पास। अच्छा, तो ग्रुप में तो आप है ना, श्रीमद् हाँ, भागवतम ग्रुप के? में मैं नंबर है हूँ। प्रभु, नंबर है आपके। आप ग्रुप अच्छा, में मेरा नंबर है नाम, ना? मेरा नाम देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। या आप किसी से भी ले सकते हैं मेरा नंबर। मेरे से जी डायरेक्ट जी आप जी। कांटेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और मैं पूरा कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा आपको मार्गदर्शन करने का। और जुड़िए, जी माला प्रभु जी। करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा बढ़िया। सब देखो ना, आपके आसपास के भक्त कितने सुंदर हो गए, सबकी दीक्षा हो गई जी वहाँ। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम्म। एक्चुअली प्रभु जी, मैं काफी समय से जो है इस मार्ग में हूँ, लेकिन अभी तक भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। यही इसी बड़ा, इसका बड़ा शौक है मुझे, बड़ा दुख है कि माया इतना तीव्र गति से है मेरे ऊपर, कि मैं कहीं से हम्म। भी करना चाहता हूँ तो फिर जो है मेरे को माया जकड़ लेता है, फिर मैं नहीं कर पाता हूँ, फिर थोड़ा सा करता हूँ, फिर पीछे हटना पड़ता है, फिर थोड़ा सा करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये समस्या, मैं दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, इसी का बड़ा दुख है मुझे। इसका कारण है श्रवण नहीं करना, सुनना। जब तक सुनते रहेंगे ना, रोज सुनना पड़ेगा हमारे को। जितना जितना हम सुनेंगे भगवान की कथाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के ज्ञान का, उतना हम रिचार्ज होते हैं, उतना प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मैं भक्ति करूं, भक्ति करूं, नाम जप करूं। तो अच्छा अच्छा, मतलब जितना श्रवण जितना, करना। यस, जी श्रवण इज जी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने नियम दिया सबको, 1 घंटा 2 घंटा श्रवण करना ही है। तब जी जाके हम माया से लड़ पाएंगे, नहीं तो माया से लड़ने की शक्ति नहीं मिलती है प्रभु। हार जाता है जी आदमी। प्रभु जी। इतनी माया हाँ। प्रकोप चलाती, इतना इतना वार करती है हमारे ऊपर। अगर हम सुनेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की तलवार से हमें संसार के जो माया के बंधन है उसको काटना है, ज्ञान की तलवार से। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। तो जी ज्ञान की प्रभु जी। तलवार नहीं होगी तो आप निहत्थे हो जाओगे, और निहत्थे के साथ क्या होता है युद्ध में, आपको मालूम ही है। जी जी प्रभु जी, मतलब मुझे बात, श्रवण करना अति आवश्यक है प्रतिदिन। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण, सबसे। तो माला श्रवण जप में प्रभु से जी भी इंपॉर्टेंट है श्रवण। जी प्रभु जी, जी बोलिए। मैंने कहा माला जप करने से भी इंपॉर्टेंट है श्रवण करना, क्योंकि श्रवण किए बगैर तो माला जप भी नहीं होगा, प्रेरणा भी नहीं मिलेगी जप करने की। जी प्रभु जी। जी तो सुनना पड़ेगा प्रभु। जी प्रभु जी। सुनिए, हमारे साथ तो कितने सालों से, आज ये हमारी क्लास जो है 4 साल से चल रही है, आपको मैं बता दूं। और जी 4 साल प्रभु से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है, दीक्षा ली है, उन्होंने जीवन समर्पित किया है, भक्ति में आगे बढ़े हैं, प्रेरणा के स्रोत बने, दूसरों को जोड़ा है उन्होंने, दूसरों को, तीसरों को जोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग बैठे, सीनियर सीनियर बैठे हमारे बीच में, जो सुन सुन के धीरे धीरे भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और सब ज्ञान आ गया उनको। अब सब ज्ञान तो नहीं है, मतलब धीरे धीरे जो मुख्यतः चीजें हैं वो बेसिक बेसिक समझ गए हैं वो। तो आप भी जुड़े जी रहिए प्रभु। प्रभु, जुड़ना बस इम्पोर्टेंट है। जुड़ गए, जैसे नाव में बैठ जाते हैं ना, नाव में बैठने के बाद कोई काम करना पड़ता है क्या दूसरे किनारे में जाने के लिए? नहीं नहीं प्रभु करना जी। पड़ता है ना, जी वो नाविक खुद ही कर लेता है। हमको जी जाके जी। केवल नाव में बैठना है,
वो फिर नाविक जो होगा, कप्तान नाव का, वो खुद ही गाड़ी को ले जाएगा इधर उधर, जहां ले जाना है हमारे को पहुंचा देगा डेस्टिनेशन पे बस। उसी प्रकार आपको बैठना मात्र है, रोज सुनना मात्र है, इस्कॉन के नियमों को फॉलो करना मात्र है, खुद ब खुद देखना सारी चीजें ठीक होती चली जाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस सत्यम प्रभु। अभी हमारे साथ तो उत्तम प्रभु भी जुड़े हुए हैं। उत्तम सरकार अच्छा, प्रभु जी आज नए हैं। जी। तो हमारे हमारे से मुलाकात किए थे कि उत्तम प्रभु? नहीं। ये थे ना, हमारे अरे मधुर निमाई प्रभु जी का भाई है शायद। अरे वो उत्तम प्रभु, यस यस। अरे इनको तो मैं जोड़ा भी था ग्रुप में। उत्तम प्रभु हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? 2 दिन हमारे साथ थे प्रभु, बहुत अच्छा गेटअप, धोती कुर्ता में आ गए थे और इन्होंने पूरा प्रभु कीर्तन जी किया था। अनम्यूट कर लीजिए आप। उत्तम प्रभु आप अनम्यूट करके बात करेंगे, उसमें जो माइक वाला बटन है ना, उसको दबाएंगे तो अनम्यूट हो जाएगा आपका। नहीं हो पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे कृष्णा उत्तम प्रभु, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस भागवतम की कक्षा में। तो सब जी, मिलके एक बार उत्तम प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे 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 राम, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। कैसा लग रहा है उत्तम प्रभु आज फर्स्ट डे ज्वाइन करके आपको? बहुत ही उत्तम लग रहा है। ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, बोलिए। मैं बहुत अच्छा लगा आपका जो प्रवचन है। ठीक है, मैं तो आपका लेक्चर का मुनीद हूँ मैं सुनने के लिए। आशा करता हूँ भगवान कृष्ण की कृपा रहेगा तो मैं प्रत्येक दिन ऐसे ही आपका जो है वाणी का श्रवण करते मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं, यही आपका आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद रहे। तो हमारे उत्तम प्रभु बड़े ही जो है कोमल हृदय के हैं और बड़े समर्पित हैं। 2 दिन अभी हम गए, प्रभु जी दोनों दिन हमारे साथ में थे। प्रभु जी ने बहुत अच्छी सेवाएं दी, साथ ही में रहे, पूरा टाइम साथ में रहे। प्रभु जी का मैं आप सबको बड़ा एक खुशखबरी दे रहा हूँ। अभी जब महाराज जी जाएंगे तो प्रभु जी का गुरु आश्रय भी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु जी सारे नियमों को फॉलो करते हैं, 16 माला करते हैं। और कितने शॉर्ट पीरियड में देखो, कितनी जल्दी 16 माला पे आ गए वो, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो प्रभु जी जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। ऐसे लोग ही प्रेरणा बनते हैं कि देखो, दृढ़ता है, करना है तो करना है, फिर बात खत्म। फिर सोचना नहीं है कि क्या कम करूं, ज्यादा करूं, 4 कर लेता हूँ, 6 कर लेता, नहीं करना है मतलब बात खत्म बस। एक बार जो ठान लिया ठान लिया। तो प्रभु जी ने ठान लिया है कि अब हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी भक्तों के साथ, सुबल प्रभु, सुमधुर प्रभु, मधुर निमाई प्रभु, इनके साथ रह के भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। अभी हमारे बेस जो सेंटर है, उसको यही लोग सब मिल के चला रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारी गुरु परंपरा, शील प्रभुपाद हैं, भगवान है, चैतन्य महाप्रभु हैं, सब प्रसन्न होकर कृपा करते हैं कि आप मेरा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे काम में। भगवान क्या बोलते हैं? तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर हम भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान के काम कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं? वो हमारे सारे काम सिद्ध कर देते हैं। तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, फिर हमारे सारे काम भगवान कर देते हैं खुद ब खुद। लेकिन अगर हम अपने काम में रहेंगे, मैं अपने काम में, तो भगवान बोलते हैं मैं भी अपने धाम में। अगर हम ही काम करते रहेंगे तो भगवान बोलेंगे तू तू अपना काम कर, मैं अपने धाम में खुश हूँ, मेरे पास लक्ष्मी है ना सेवा करने के लिए, राधा रानी के साथ लीलाएं करूंगा कि तेरे काम करूंगा बैठ के। तो जितना हम समर्पित होते हैं, भगवान स्वयं आके हमारे सारे काम को करके जाते हैं स्वयं। देखना कभी भी होगा, जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं ना, व्यक्ति को ना टेंशन नहीं रहता, धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं उसके, धीरे धीरे पता ही नहीं पड़ता। तो आप प्रभु बड़े बढ़िया है, जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, रोज जुड़िए प्रभु 6 बजे, कम से कम संपर्क होगा रोज, है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ये प्रभु जी। राधे श्याम, वो मनोज प्रभु जी आए हैं। हरे बोल मनोज प्रभु, हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे ग्रंथ राम श्रीमद् हरे भागवतम की राम जय, राम राम हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरि जय बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत कोटि धन्यवाद कोटि धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।